नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव। जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज हो रहा था तो एक बड़ा खिलाड़ी यानी चीन चुपचाप पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रहा था और संचालित कर रहा था। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने हाल ही में एक अहम बयान में इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान को सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी चीन से गहरा समर्थन मिल रहा है, जिसे अब भारत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। थरूर ने अमेरिका में भारतीय दूतावास में एक थिंक टैंक से बातचीत में कहा कि चीन ने सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर ये स्पष्ट कर दिया कि अब वे पहले जैसा तटस्थ चीन नहीं रहा, बल्कि उसकी भूमिका बहुत ही सक्रिय और रणनीतिक हो गई है। उन्होंने बताया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी परियोजना है, पाकिस्तान में ही स्थित है और इस वजह से चीन के हित सीधे तौर पर वहां जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 81% पाकिस्तानी रक्षा उपकरण चीन से आते हैं और रक्षा शायद ये गलत शब्द है, ये असल में आक्रमण की क्षमता को दर्शाते हैं। थरूर ने याद दिलाया कि जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ी थी तो भारत के खिलाफ जो सैन्य तकनीक इस्तेमाल की गई वह चीन की हाईटेक किल चेन प्रणाली थी, जिसमें रडार, GPS, विमान और मिसाइल सभी एकत्रित थे। भारत को इसका मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति उसी वक्त बदलनी पड़ी और तभी भारतीय वायुसेना ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर असरदार हमले किए और चीनी तकनीक से बनी हवाई सुरक्षा को भी भेदा। थरूर का कहना है कि भारत ने यह आकलन युद्ध के दौरान ही किया और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दी, जिससे ये जाहिर होता है कि भारत अब तेजी से बदलती युद्ध रणनीति को समझ रहा है। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में भले ही भारत चीन संबंधों में कुछ सुधार हुआ था, जैसे गलवान झड़प के बाद देपसांग और डेमचोक में सेनाओं की वापसी और PM मोदी तथा शी जिनपिंग की मुलाकातें, पर पाकिस्तान को लेकर चीन का रुख इस प्रगति को बार बार पीछे खींचता रहा। थरूर ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने विरोधियों के साथ संवाद का रास्ता खुला रखा है और दुश्मनी की नीति अपनाने से बचा है, लेकिन हमें चीन की पाकिस्तान पर निर्भरता और प्रतिबद्धता को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब जम्मू कश्मीर में हुए हमले की निंदा की गई, तब चीन ने द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम हटवाकर पाकिस्तान को बचा लिया। इससे ये साफ हो गया कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को खुलकर बचा रहा है। थरूर का ये बयान तब आया जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान द्वारा चीनी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए। उनका जवाब था, जब संघर्ष चल रहा था तभी पूर्ण मूल्यांकन किया गया और उसी आधार पर नई रणनीतियां तैयार हुई। ये बयान इस बात की गवाही देता है कि भारत अब सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि जंग के पीछे की रणनीति और कूटनीति भी गहराई से समझ रहा है। और शायद यही वजह है कि थरूर का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में भारत की विदेश और रक्षा नीति की दिशा तय करने वाला संकेत भी माना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।